Hello friends, welcome to my channel Commerce Wadi. Today we are going to continue our chapter 2 of macroeconomics, that is national income concept, aggregates and computation. इसके पहले टॉपिक्स हमने पुराने वीडियोस में पढ़ लिए हैं और कुछ और भी सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ाते हैं जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और जीएसटी। उनके भी वीडियोस को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उसे देख लीजिएगा। आज हम हमारा ये चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हमने इनकम के नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड्स पढ़ना था, जिसमें से हमने वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड पढ़ चुका है। आज हम एक्सपेंडिचर मेथड को कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड मेजर्स सम टोटल ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन। तो एक्सपेंडिचर मेथड में जो भी सम टोटल होता है, हमारा फाइनल एक्सपेंडिचर जो भी होता है हाउस होल्ड में, फर्म्स में, गवर्नमेंट और फॉरेनर्स के द्वारा जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है, उसका सम टोटल हम इसमें लिखते हैं। ठीक है। फिर दिस टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू जीडीपी/एमपी। तो ये जो हमारा पूरा टोटल होता है फाइनल एक्सपेंडिचर का, उसे हम जीडीपी/एमपी कहते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इस मेथड को हम इनकम डिस्पोजेबल मेथड और कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। फाइनल एक्सपेंडिचर इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। जो फाइनल एक्सपेंडिचर है उसे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे हम सी से डिनोट करते हैं। इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड एंड प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ये जो एक्सपेंडिचर होता है ये हाउस होल्ड द्वारा और जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन द्वारा होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसमें कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। ठीक है। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ओनली। इसमें जो नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं कंट्री के, उनके द्वारा जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसे हम जी से डिनोट करते हैं। इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय जनरल गवर्नमेंट ऑन वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज लाइक डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन एक्सेट्रा। मतलब जो भी एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब डिफेंस में या लॉ एंड ऑर्डर में या एजुकेशन में, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसमें बहुत सारे जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं उसे हम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। ठीक है। फिर थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसे हम आई से डिनोट करते हैं। इट रिफर्स टू द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखिए ये क्या होता है, जो भी हमारा कैपिटल स्टॉक होता है हमारी इकोनॉमी का, उसमें जो भी बढ़ाता है, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारे कैपिटल स्टॉक को बढ़ाती हैं, वो उसे हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, इसे हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये जो होते हैं 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है इट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। मतलब जो हम फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं तो उससे जो हमको जो उसमें एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, उसे हम फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन या फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। ठीक है। फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? It refers to physical change in stock of raw materials, semi-finished goods and finished goods lying with the producer। मतलब क्या होता है कि जो भी फिजिकल चेंज हो रहा है हमारे स्टॉक में रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश गुड और फिनिश गुड जो कि प्रोड्यूसर के पास है, एक प्रोड्यूसर जो उसके पास जो भी गुड्स हैं उसमें जो फिजिकल चेंज आ रहा है स्टॉक में, उसे हम कहते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है उसे हम कैलकुलेट करते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करके। ठीक है। फिर नेक्स्ट है नेट एक्सपोर्ट, ये हमारा 4th टॉपिक है। मतलब हमने 4 में डिवाइड किया था ना हमारे एक्सपेंडिचर को, तो जो 4th है वो नेट एक्सपोर्ट है। एक्स माइनस एम, एक्स मीन्स एक्सपोर्ट और एम मीन्स इम्पोर्ट। इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर जो भी एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट हो रहा है एक कंट्री में, उसे हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है ना। फिर इसका जो डिफरेंस होता है, मतलब जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसे हम नेट एक्सपोर्ट्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेट एक्सपोर्ट रिफर्स टू एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन परचेज ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब जो भी फॉरेनर्स हैं वो हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, हमारी कंट्री के प्रोडक्ट्स जो परचेज करते हैं, उससे जो एक्सपेंडिचर होता है उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट।
या नेट एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब फॉरेनर्स जो है वो हमारी कंट्री में आएंगे और कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो वो कुछ एक्सपेंडिचर करेंगे, उस एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। इम्पोर्ट इज द एक्सपेंडिचर बाय रेसिडेंट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स। ठीक है। मतलब इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है, यदि हम कुछ एक्सपेंड कर रहे हैं, रेसिडेंट्स जो हैं कंट्री के वो एक्सपेंड कर रहे हैं फॉरेन प्रोडक्ट्स में, मतलब हम बाहर से आए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं और उसमें हम मनी पे करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इम्पोर्ट्स कहलाते हैं। तो नेट एक्सपोर्ट क्या कहलाते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मतलब जो भी फॉरेनर से हमारे प्रोडक्ट में खर्चा किया या और फिर जो भी हमने फॉरेन प्रोडक्ट्स में खर्चा किया उन दोनों को हम माइनस कर देते हैं। फिर कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले GDP-MP कैसे निकालते हैं। GDP-MP निकालने के लिए हम जो भी है CGI और X माइनस M, मतलब कि ये हमारा है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और यह है नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, GDP-MP। उसके बाद हम जाते हैं प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो प्रिकॉशंस में क्या क्या है, फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जो इंटरमीडिएट गुड्स में जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं उसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र पेमेंट जो है वो भी इंक्लूड नहीं होगी। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स भी इंक्लूड नहीं होंगे। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूड नहीं होंगे। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन शुड बी इंक्लूडेड लाइक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर्स ऑक्यूपाइड हाउस। अब देखो क्या क्या चीज़ इंक्लूड करेंगे हम, सेल्फ कंजम्पशन पे जो भी हमारा खर्चा हो रहा है वो, ठीक है, और जो इम्प्यूटेड वैल्यू है ओनर के ऑक्यूपाइड हाउस की, मतलब यदि हम कोई काम कर रहे हैं और ओनर अपना खुद का हाउस उसमें यूज़ कर रहा है तो उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, तो वो भी उसमें हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है। अब कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, ये सारी टर्म्स जो हैं कि बीच में आई होंगी, तो यदि आपको इनका मीनिंग नहीं पता हो तो हम उसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्राइवेट इनकम। प्राइवेट इनकम क्या होता है, इट रिफर्स टू द इनकम अर्न बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अर्न की हुई इनकम होती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। मतलब कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर किसी भी सोर्स से जो भी प्राइवेट सेक्टर को इनकम हो रही है उसे हम कहते हैं प्राइवेट इनकम। इट इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम जो भी रिसीव हो रही है उसे हम कहते हैं प्राइवेट इनकम। अब प्राइवेट इनकम का फर्स्ट फॉर्मूला था, प्राइवेट इनकम इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्रूइंग फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर प्लस NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकंड फॉर्मूला क्या है, प्राइवेट इनकम इज इक्वल टू नेट इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। फिर नेक्स्ट पर्सनल इनकम क्या होती है, इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम दैट आर एक्चुअली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। मतलब एक हाउस होल्ड के द्वारा जो भी इनकम रिसीव की जा रही है उसका सम टोटल होता है पर्सनल इनकम। इट इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। इसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम दोनों होती है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है पर्सनल इनकम इज इक्वल्स टू कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग का मतलब होता है जो भी हमको प्रॉफिट हुआ है उसे हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखते हैं, उसे हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है ये वो पार्ट ऑफ इनकम होती है जो हमारे सारे हाउस होल्ड में खर्चे करने के बाद जो हमारे पास बचती है उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये जो अमाउंट होता है ये हमारे पास हाउस होल्ड के पास बचता है सारे पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फीस और जो अदर मिसलेनियस रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके बाद जो हमारे पास जो भी इनकम बचती है उसे हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस माइनस मिसलेनियस रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। फिर हम आते हैं नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अब नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, इट रिफर्स टू द इनकम विच इज अवेलेबल फॉर होल कंट्री फॉर डिस्पोजल। मतलब जो पूरी कंट्री के पास होती है, ठीक है ना, होल कंट्री मतलब पूरी कंट्री के पास जो इनकम होती है, जो कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बोथ फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। इट इंक्लूड्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम प्लस नेट डायरेक्ट टैक्स प्लस
नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिर हम आते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? फैक्टर इनकम रिफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के दौरान जो भी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करके जो भी हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम। उससे जो हमको इनकम होती है उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हम कोई काम करते हैं तब हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, फिर ट्रांसफर इनकम क्या होता है? द इनकम रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। मतलब कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस दिए बिना जो किसी इंडिविजुअल को एक इनकम होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, इट इज़ यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि हमने कोई काम नहीं किया, हमको सिर्फ इनकम हुई है। ठीक है, तो ये एक यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हम इसे नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज हमारा सेकंड चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंप्लीट हो गया है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।